भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, कि आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसके पढ़ाई के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं घूमने चला जाएगा, कहीं कुछ करने लगेगा, कहीं कुछ करने लगेगा, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। आपको भी समझ से बाहर है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं आपके लिए ऐसे ऐसे उपाय लेके आया हूँ जिसको अगर आपने कर लिया ना तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा और सारी की सारी जो मनोकामना है वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा आपको बताने वाला हूँ, तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। और अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा और सारी की सारी मनोकामना जो है ना आपकी पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा आपको बताने वाला हूँ, तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। और अगर आपने ये उपाय कर लिया ध्यान से सुन के अच्छे तरीके से तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा और सारी की सारी मनोकामना पूरी होंगी। और आपका जो भी बच्चा है जिसका भी मन मतलब पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता ना, तो क्या होगा, उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की क्या है, कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना उनकी क्या है, केवल केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगने लगे, पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगे। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा और सारी हमारी मनोकामना जो है ना वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। और अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से किया तो बस रूप से आपका जो बच्चा है ना उसका भी मन है पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। लेकिन उसके पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय हो 3 काली तिल और 1 धतूरे का उपाय है। कौन सा है? 3 काली तिल और 1 धतूरे का। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल क्या है, काली मिर्च क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली तिल। ठीक, तो आपने काली तिल लिया। काली तिल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने काली तिल लिया, काली तिल के साथ साथ आपको क्या चाहिए, 1 धतूरा चाहिए। ठीक, धतूरा भी ले लिया। अब धतूरा लेने के बाद आपको और क्या करना है, जैसे आपने धतूरा लिया, धतूरा लेने के बाद आपको चुपचाप, जैसे धतूरा लिया, धतूरा लेने के बाद आपके अपने बच्चे के हाथ में दे के उसको भेज दीजिएगा कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर।
अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको क्या बोलना है केवल और केवल कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जा रहे हैं। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप से क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी जो मनोकामना है ना, वो पूरी होगी ही होगी। और आपका जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना, वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको सिंपल सा केवल और केवल एक काम करना है। जितनी भी माताएं हैं उनको ये उपाय करना है। कौन सा उपाय करना है, इस उपाय को करने के लिए आपको केवल और केवल क्या चाहिए, इस उपाय को करने के लिए आपको केवल और केवल चाहिए एक लाल फूल और माता सरस्वती की फ़ोटो। अब देखिए अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो लानी है और अपने घर में उनको क्या करना है, स्थान देना है। ठीक, स्थान दे दिया। अब स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो आपको क्या करना है, शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ हो तो आपको जो लाल फूल, पहले बात तो क्या उनको स्थान दिया, अब शाम के वक्त जब पूजा पाठ हो तो पहले तो लाल फूल माता को अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। ठीक, अब जैसे ही औषधि का रूप ले लेगा, औषधि का रूप लेने के बाद आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए ना, तो आपको क्या करना है, वही जो लाल फूल है वो क्या करना है, अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर ऐसा आपने कर लिया तो उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं। ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, केवल और केवल इस उपाय में एक पान का पत्ता लेना है और पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है। ठीक, तो पान का पत्ते लिए, पान के पत्ते के ऊपर शहद का लेपन किए। शहद का लेपन करने के बाद आपको और क्या करना है, जैसे आपने शहद का लेपन किया, शहद चिकने साइड करिएगा, जो पान का पत्ता चिकना साइड होता है ना, उधर ही आपको करना है। ठीक, तो कर दिया। अब करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने किया, करने के बाद अपने बच्चे के हाथ में देके उसको भेजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे शिव मंदिर पहुँचे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको उसको बोलना है कि भगवान भोलेनाथ के ऊपर नहीं, माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित कर दे। अब देखिए बहुत सारे लोगों को माता शोक सुंदरी की जगह नहीं पता होती, तब गुरुदेव ने बताया है कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच माता शोक सुंदरी की जगह होती है, तो बस आपको वहीं चुपचाप अर्पित कर देना है।